जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से ये कहा गया है कि जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है। ISPR ने इस हवाले से एलामिया जारी कर दिया है। जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है। ISPR ने इस मुतालिक एलामिया जारी कर दिया गया है। फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है। साबिक फौजी अफसर फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है। इस मुतालिक उनका कोर्ट मार्शल चल रहा था, जिसकी कार्रवाई पिछले कई माह से जारी थी और आज बाकायदा तौर पर ISPR की जानिब से इसका ऐलान कर दिया गया है कि फैज हमीद जो कि साबिक फौजी अफसर हैं, उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR ने इस मुतालिक एलामिया जारी कर दिया है। साबिक फौजी अफसर फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है। उनका ट्रायल जारी था और आज इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। जरमीन जहरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। जरमीन जहरा, बताइएगा, साबिक फौजी अफसर फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 12 अगस्त 2024 को साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया, जो 15 माह तक जारी रहा। मुलजिम पर 4 जमात में कार्रवाई की गई, जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना जो रियासत की सलामती और मुफाद के खिलाफ था, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना और मुख्तलिफ अफराद को नुकसान पहुंचाना जो है इन कार्रवाइयों में शामिल था। तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में दोषमंद करार पाए गए हैं और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने इन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हैं और मुलजिम को अपने दिफा के लिए वकील और कानूनी टीम रखने समेत तमाम कानूनी हकूक जो हासिल थे उनको वो फराहम किए गए हैं। सजा पाने वाले मुतलका फोरम पर अपील का जो है वो हक भी रखते हैं और ISPR का मजीद कहना है कि सियासी अनासर के साथ मिली भगत से इंतशार और सियासी बेचैनी पैदा करने और कुछ दीगर मामलात में मुलजिम की जो मुबैना शमूलियत के जो अमूर है वो अलग से देखे जा रहे हैं। ISPR ने ये स्टेटमेंट जारी करते हुए आज ये ऐलान कर दिया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में जो साबिक DGI है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है और 14 साल कैद बामुशक्कत की इनको सजा सुना दी गई है। बस बहुत हो चुका। पाक फौज और उसकी आला क़यादत पर तनकीद की अब कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने PTI ज़राए से मुताल्लिक़ अपनी रिपोर्ट में बताया, उन्हें यह बात सख्ती से बता दी गई है कि फ़ौज मुखालिफ मुहिम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक उज़्मा खान की जेल में बानी PTI से हालिया मुलाकात भी कशीदगी का सबब बनी। मुलाकात के बाद बानी PTI की बहन की जानिब से दिए गए बयानात के सबब ये मुलाकात कराने वाले चंद वफाकी वज़रा और एक अहम पार्लिमानी शख्सियत भी हज़ीमत का शिकार हुए। PTI अरकान पार्लियामेंट ने आपसी गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया कि बानी PTI के अहल खाना को एहतियात से काम लेना चाहिए और उनके सख्त बयानात को अवाम में दोहराने से गुरेज करना चाहिए। ये डेडलॉक जो है ये बिल्कुल वाज़ेह है। इस डेडलॉक में जो है वो अगर कभी जो है वो कोई चीज़ जो है वो इसमें कमी ला सकती है या इसको खोल सकती है, तो वो यही है कि PTI को बतौर जमात भी और इमरान खान साहब को इनफरादी तौर पे भी 9 मई अफ़वाज पाकिस्तान और सिपह सलार फील्ड मार्शल साहब के मुतल्लक जो उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है जो कि बहुत ज़्यादा बाइस एतराज़ है, तो उससे ना सिर्फ लातल्की का इजहार करें बल्कि उसके ऊपर माजत करें। बानी PTI बतौर जमात 9 में अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से मुतालिक गुफ्तगू से इज़हार लाताल्लुकी और माजरत करें तो बातचीत का कोई रास्ता खुल सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, अगर बानी PTI अपने बयानात पर कायम रहते हैं तो मौजूदा डेडलॉक बरकरार रहेगा। PTI ने बतौर जमात और बानी PTI ने इदारे पर बराह रास्त तनकीद की। इदारे के खिलाफ बातचीत को लोग पसंद नहीं करेंगे। पंजाब असम्बली में PTI पर पाबंदी के करारदाद पर सवाल के जवाब में कहा,
बानी पीटीआई ने इदारों के खिलाफ बयान जारी रखे तो हर जगह यही रद्द-ए-अमल आएगा। अगर ये हर मंगल और जुमेरात को अडियाला के करीब एहतजाज करेंगे तो हुकूमत बानी पीटीआई की किसी और जेल मुंतकिली के बारे में सोच सकती है। हुकूमत पर भी जिम्मेदारी है कि माहौल खराब ना करे। बात करना जरूरी है वरना किसी जमात के लिए जगह नहीं बचेगी। साबिक सेनेटर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। बड़ा चैलेंज ये है कि इंतशार का माहौल कैसे ख़त्म करना है। पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। महसूस होता है कि नून लीग मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी। पार्टी आइन को दीगर जमातों के आइन के मुताबिक लाने का फैसला। अलामिया के मुताबिक जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की तैयारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, डॉक्टर आरिफ अलवी, हामिद खान, असद कैसर, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी कमेटी में शामिल। अडियाला जेल ज़राए ने कहा है कि बानी पीटीआई को अडियाला से कहीं और मुंतकिल करने का कोई इम्कान नहीं। इस हवाले से फैलाई गई खबरें कयास आराई के सिवा कुछ नहीं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। पिम्स अस्पताल के 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने हाल ही में उनका तिब्बी मुआयना भी किया। बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतियाब है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तस्दीक मैं समझता हूं कि है और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक से पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेने का ऐलान जोरों शोर से किया, मगर गाड़ियां वापस इस्लामाबाद ना भेजें। सरकारी ज़राए का कहना है कि तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां अभी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा के हाई रिस्क इलाकों में तैनात पुलिस अफसरान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये गाड़ियां फराहम की थीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इन्हें पुरानी और नाक़िस करार देकर वापस भेजने का ऐलान किया और कहा था कि ऐसी गाड़ियों को रखना सूबे और पुलिस की तौहीन होगी। जंग में शाये रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अपनी सलाहियत बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर खरीदारी का अमल शुरू किया है। हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज को ऑर्डर की गई 40 में से 13 गाड़ियां मौसूल हो चुकी हैं। 25 में से 5 APCs भी सूबे को मिल चुकी हैं। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। तालिबान ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से अफगानिस्तान से हथियारों का फैलाव रोकने का मुतालबा। सिक्योरिटी कौंसिल से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफगानिस्तान फिर दहशतगर्द ग्रोहों और उनके प्रॉक्सी अनासिर के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका। ठोस शवाहिद हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोह बाहमी ताउन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने भी तस्दीक की है कि TTP तकरीबन 6,000 जंगजुओं के साथ अफगान सरजमीन पर मौजूद है। जंग खत्म हो चुकी, अफगान मुहाजिरीन वतन वापस जाएं। भारत का नाम लिए बगैर आसिम इफ्तिखार ने कहा, खित्ते का एक बदखा, मौका परस्त और बिगाड़ पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों और प्रॉक्सीज को बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जारी दरअंदाजी रोकने के सिलसिले में किसी हद तक मुस्बत पेशरफ। अफगानिस्तान के उलमा और मजहबी रहनुमाओं ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो किसी भी शख्स को अस्करियत पसंदी के लिए सरहद अबूर करने की इजाज़त ना दे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में 1000 अफगान मजहबी रहनुमा और अमायदीन शरीक हुए, जिसमें आज़म का इरादा किया गया कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। अफगान अमायदीन और उलमा के बयान से पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक हो गई। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी वीजा की दरख्वास्त देने वालों की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मियां जांचने का मंसूबा बना लिया। कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन इदारे ने फेडरल रजिस्टर में इस हवाले से नोटिस को लाजमी करार देकर शाया कर दिया। वाज़ेह नहीं किया गया कि नए फैसले का इत्तलाक कब से किया जाएगा। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
अमरीकी सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज ये जांचेंगे कि आया मुतल्लिका दरख्वास्त गुजार ने अमरीका, यहूद मुखालिफ या दहशतगर्दी से मुताल्लिक किसी बात की तरवीज तो नहीं की। अमरीका आने वालों से अहल खाना के ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और दीगर मालूमात भी पूछी जाएंगी। ट्रंप पहले ही 19 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेशन के दरवाजे बंद कर चुके हैं। ब्रसेल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हम मनसब माज़िन अब्दुल्ला हिलाल अल फराया से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात और पुलिस तरबियत समेत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर गुफ्तगू। उर्दन के वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान के दौरे की दावत। माज़िन अल फराया ने कहा, उर्दन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक कर्ज की किस्त की मद में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स वसूल हुए हैं। पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर्स मौसमी तब्दीली से निपटने के लिए जारी किए गए। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत में फिर इजाफा। कहनन 9 में 1104 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। फैसलाबाद 847, कुशरामाला में 420, लाहौर में 352, मुल्तान में 280 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में 500 और लाहौर में 480 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। पेशावर का फ़ज़ाई मायार भी मुजर सेहत। सुबह शदीद धुंध के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवेज और कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर रही। चारसद्दा के पड़ांग कब्रिस्तान में फायरिंग से 2 खातून टीचर्स जाँ बहक। दोनों टीचर्स गवर्नमेंट हाई स्कूल शाह पसंद किली में ड्यूटी पर जा रही थी। डॉक्टर वर्दा के अगवा और कत्ल के लिए मुलजिमान ने मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए अदा किए। रकम की अदायगी से मुमकिन मनी लॉन्ड्रिंग की सरगर्मियों का शुबा होता है। नामजद मुलजिमान अब्दुल वहीद, नदीम, रिदा जदून की माली तफसीलात दरकार हैं। DPO एबटाबाद ने FI को खत लिख दिया, कहा कि मुलजिमान के मुमकिन गैर मामूली या मशकूक माली लेन देन का मुकम्मल रिकॉर्ड दिया जाए। मुलजिमान की सफरी हिस्ट्री, पाबंदियों, वॉच लिस्ट स्टेटस से मुतालिक तफसील भी मांग ली। कौमी 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि गुज़श्ता साल पोलियो केसेस की तादाद 70 से ज़्यादा थी, जो इस साल 30 के करीब रही। पोलियो कम हुआ है, लेकिन अभी भी पोलियो मुल्क में मौजूद है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाना हमारा कौमी और दीनी फरीज़ा है। पुलिस की तहवील से ली गई फाइल खाली है, इसमें कुछ नहीं। पुलिस की बुरी आदत है कि फाइल से कुछ चीज़ों को निकाल लेती है। ये चीफ जस्टिस की अदालत है, कोई मजाक नहीं। ऐसे गैर संजीदा एहलकारों को पुलिस महकमे में नहीं होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम के कहना से मुबैना अगवा होने वाली खातून की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल किया कि आपने मगविया का शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनवाया। कोई दस्तावेजी सबूत दें जिससे साबित हो खातून दरख्वास्त गुजार की बेटी है। आपको ये पता है कि मगवी खातून को जिन्नात ले गए, मगर बाकी कामों का नहीं पता। अदालत ने पुलिस को 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में ट्रैफिक हादसा, बच्चा जाँ बहक, नौजवान जख्मी। मुतवफ़ी सुफियान के पड़ोसी का कहना है कि बच्चा अपने मामूजाद भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे बच्चा जाँ बहक हुआ। कल सुबह ही नॉर्थ कराची 4K चुरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से स्कूल का तालिब इल्म आबिद जाँ बहक हो गया था। ट्रैफिक कवानीन की मामूली खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज नहीं किए जाएंगे। रूटीन की खिलाफ वर्जियों पर चालान और जुर्माने किए जाएंगे। CTO लाहौर के मुताबिक मुकदमात का इंदराज सिर्फ खतरनाक ड्राइविंग और बार बार खिलाफ वर्जियों पर होगा। पंजाब हुकूमत ने कम उम्र ड्राइवर्स के लिए लाइसेंस और स्मार्ट कार्ड की पॉलिसी बनाई है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि गजा बोझ में कौन से आलमी रहनुमा खिदमात अंजाम देंगे, उसका ऐलान अगले साल के अवाइल में किया जाना चाहिए।
कई रहनुमा बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, कंबोडिया थाईलैंड जंग रुकवाने से मुतालिक फ़ोन आज करूंगा। लगता है मैं इन्हें लड़ाई रोकने पर रजामंद कर सकता हूं। ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज़ पर तनकीद करने वाले CNN के लिए कहा कि उसे फ़रोख्त कर दिया जाना चाहिए। आइसलैंड ने भी इसराइल की शिरकत के फैसले पर यूरोविजन गायकी मुकाबले का बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट का फैसला अवामी बहस के बाद किया गया। DG आइसलैंड ब्रॉडकास्टर स्टीफन एरिक्सन ने कहा कि इसराइल की शिरकत ने यूरोपीय नशरियाती यूनियन और अवाम में अदम इत्तफाक पैदा कर दिया। इसी बुनियाद पर हम मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पीछे हट रहे हैं। इससे पहले स्पेन, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और स्लोवेनिया भी वियना में होने वाले यूरोविजन मुकाबले का बॉयकॉट कर चुके। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया। जहाज की शनाख्त द स्कीपर के नाम से हुई। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जहाज का दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने वाले गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क से ताल्लुक है। तेल बरदार जहाज पर कई साल से पाबंदी आई थी। FBI, होमलैंड सिक्योरिटी और कोस्ट गार्ड ने महकमा दिफा की मदद से जहाज को कब्जे में लेने के वारंट पर अमल दरामद किया। जहाज को वेनेजुएला और ईरान से तेल की गैर कानूनी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस पर दबाव बढ़ाने की मुहिम तेज कर दी। वेनेजुएला की ऑपोजिशन रहनुमा मरिया कोरेना को नोबेल इनाम, अमन इनाम बेटी ने वसूल कर लिया। ओस्लो में हुई तकरीब में मरिया कोरेना का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ाद वेनेजुएला के लिए अपनी जदोजहद कभी तर्क नहीं करेंगी। 2024 के सदारती इंतखाबात के खिलाफ मुजाहिरों के बाद रुपोश ऑपोजिशन रहनुमा खुद भी नॉर्वे के दारुल-हुकूमत ओस्लो पहुंच गईं। नोबेल कमेटी ने जमहूरियत को पुरअमन जदोजहद के एतराफ़ में अमन इनाम से नवाजा है। अमेरिका ने $10 लाख की ट्रंप गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम का आगाज कर दिया। जल्द $50 लाख का ट्रंप प्लैटिनम कार्ड भी मुतारिफ करवाया जाएगा। इस स्कीम के तहत अहल करार दिए गए गैर मुल्की सरमायाकार $10 लाख की अदायगी के जरिए अमेरिका की मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी वेबसाइट के मुताबिक गोल्ड कार्ड वीज़ा की प्रोसेसिंग फीस $15,000 मुकर्रर की गई है। सरमायाकारों को पस मंज़र की जांच के बाद $10 लाख जमा करवाने होंगे। ऐसे कारोबार जो मुलाजमीन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं उन्हें इजाफी फीस के साथ साथ $20 लाख अदा करना होंगे, जबकि प्लैटिनम कार्ड के हामिल अफराद साल में 270 रोज़ अमेरिका में रह सकेंगे। उनासी बरस के अमरीकी सदर ट्रंप की अपनी प्रेस सेक्रेटरी की खूबसूरती की तारीफें। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में 28 बरस के कैरोलाइन लेविट को खूबसूरत चेहरा कहा। होंठों को मशीन गन से ताबीर दिया। कहा जब वो टेलीविजन पर जाती हैं तो छा जाती हैं। उनके होंठ रुकते नहीं, जैसे छोटी मशीन गन। ख़वातीन और लड़कियों पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी इत्तेहाद कायम। बानियों में बरतानवी हुकूमत भी शामिल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एविच कूपर ने कहा कि अगर ख़वातीन सड़कों पर महफूज नहीं तो वो रोज़गार के हुसूल के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर वो घर पर तशद्दुद से महफूज नहीं तो वो अपने ख़ानदान के लिए नए मौक़े तलाश नहीं कर सकेंगी। ख़वातीन पर तशद्दुद न सिर्फ ख़वातीन को बल्कि ख़ानदानी निज़ाम को भी नुकसान पहुँचा रहा है, जिससे मर्दों और लड़कों की ज़िंदगी को भी नुकसान पहुँचता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में व्हाट वर्क्स टू प्रिवेंट वायलेंस नामी तंजीम काम कर रही है। इस तंजीम की तहकीक से पाकिस्तान में एक सूबे के 160 स्कूलों में तालीमी निसाब में तब्दीली की जा रही है। PCB का लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी PSL रोड शो करने का ऐलान। न्यूयॉर्क में होने वाले शो में पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा, शान मसूद, साइम अयूब, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ और सऊद शकील भी इवेंट में मौजूद होंगे। न्यूयॉर्क में PSL रोड शो का मकसद बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों से राबता और उन्हें लीग की जानिब राग़िब करना है। न्यूयॉर्क में PSL का रोड शो 13 दिसंबर को होगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश विमेंस अंडर 19 टीम्स 5 मैचेस की सीरीज के फैसला कुन मैच में कल मद्देमुकाबिल होंगी।
पाकिस्तान ने चौथे T20 मैच में बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। अंडर 19 की कप्तान ईमान नसीर का कहना है कि कैंप में सिनेरियो मैचेस खेले जिसकी वजह से खुद पर एतमाद था।